दोस्तों, डायनासोर इस धरती का सबसे ज़्यादा बड़ा प्राणी था। दोस्तों, लेकिन क्या आप हमें बता सकते हैं कि जब क्या होगा जब टीरेक्स यानी टायरानोसॉरस रेक्स की लड़ाई हम अल्टीमासोरस से करवा देंगे? इनकी इस लड़ाई में किसकी होगी जीत, ये जानना काफी रोचक होगा। तो आप हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो एंड ऑल्सो क्लिक ऑन बेल आइकन। तो हम सबसे पहले बात करें टीरेक्स की, तो टीरेक्स को डायनासोर का राजा माना जाता है। इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा होती थी। इनकी लंबाई 40 फीट होती थी। इनकी ऊंचाई 12.3 मीटर से 12.4 मीटर होती थी। इनका वजन 8 टन होता था। इनका बाइट फोर्स 35,000 न्यूटन होता था। इनके दांत भी 50 से 30 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते थे। इनके क्लोज की लंबाई भी 4 इंच तक बढ़ सकती थे। यानी कि उनके नाखून भी 4 इंच तक बढ़ सकते थे जिनको ये डायनासोर अपने हाथों से, अपने मजबूत हाथों से और उनके नाखूनों से बड़े बड़े डायनासोर को धराशायी कर सकता था। टीरेक्स के पूंछ का वार भी काफी खतरनाक होता था। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि ये शारीरिक और मानसिक तौर से भी बहुत ज्यादा ताकत होते थे। दोस्तों, टीरेक्स की भागने की रफ्तार भी 28 किलोमीटर प्रति घंटे की होती थी। दोस्तों, टीरेक्स काफी शक्तिशाली होता था, जो कि आइलेक्स और स्पाइनोसॉरस तक को मारने में सक्षम होते थे। ये काफी इंटेलिजेंट भी होते थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि टीरेक्स के मुंह में जो नसें होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि अगर वो कुछ भी खाए तो उसके नसें उसे पहचान लेती है और उसे अच्छे से खाने में मदद करती है। टीरेक्स का जबड़ा इतना शक्तिशाली होता है कि वो एक बार में किसी भी डायनासोर के गला उसके धड़ से अलग कर सके। और दोस्तों, टीरेक्स के मुंह में नुकीले दांतों के साथ कई सारे जम्स होते थे। चूंकि टीरेक्स कई सारे जानवरों का मांस खाता था, मतलब कि डायनासोर का मांस खाता था, तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरिया पैदा हो जाते थे। अगर कोई डायनासोर टीरेक्स के काटने के बाद उसके चंगों से भाग जाता था तो वो उसके बैक्टीरिया ही उसे मार डालते थे। अब हम बात करें अल्टीमासोरस की, तो अल्टीमासोरस का वेट करीब 6 टन होता था। अल्टीमासोरस के डीएनए में अल्टीमासोरस को कई सारे डायनासोर के डीएनए से बनाया गया था। इस हाइब्रिड डायनो का लुक भी बहुत खतरनाक होता था। अल्टीमासोरस के सर के निकले होर्न ट्राइटेराटॉप्स की डीएनए से, साथ में जबड़े और शरीर टीरेक्स की तरह, आर्म्स वेलोसिराप्टर की तरह, पीठ एंकाइलोसोरस की तरह और पूंछ के कांटे स्टेगोसोरस की तरह। कई डायनो के डीएनए इस भूखा शिकारी के अंदर मौजूद थे। अल्टीमासोरस की लंबाई 14 मीटर तक होती थी। इनकी ऊंचाई 27 फीट होती थी। इनका बाइट फोर्स 12,800 पाउंड होता था। एंड फाइट, तो सबसे पहले टीरेक्स और अल्टीमासोरस दोनों ढालते हुए एक दूसरे के पास
पास जाने की कोशिश करेंगे और इन दोनों में टीरेक्स ज़्यादा गुस्से होता है, इसलिए सबसे पहला वार टीरेक्स का होगा। और अगर टीरेक्स का वार पहले हुआ तो टीरेक्स उसे गर्दन पकड़ ली या फिर कहीं भी पकड़ लिया टीरेक्स ने अपने जबड़े से, तो अल्टीमासोरस का खेल खत्म। लेकिन अगर अल्टीमासोरस ने पहले वार किया तो टीरेक्स भी मर जाएगा। दोनों के नाखून में काफ़ी तेज थे, इसलिए हमारे हिसाब से तो इस फाइट का विनर 50-50 है। आपको तो लगता है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।